बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो हम यहाँ देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंट क्या है? तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये एक्टिव जो इम्यूनिटी होता है, जो हमारे जो होस्ट होता है, होस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब होस्ट इटसेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऐसी एंटीबॉडीज जो कि होस्ट मतलब एक पर्सन खुद ही उसको प्रोड्यूस करता है, इट्स कॉल्ड, इसको हमने बोला है एक्टिव इम्यूनिटी। और हम बात इसी की करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, इट होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये लेकिन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करता है, इसे अदर होस्ट के द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इन दिस इम्यूनिटी पर्सन वन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जैसे कि हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो भी पर्सन, जो भी सेल्स होंगे, सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज को इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के दौरान, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माइनर सा इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, या फिर वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बीसीजी को लेते हैं, अब यहाँ पर हम बीसीजी लेते हैं, देन बीसीजी लेने के बाद बॉडी को मतलब एक तरह से वो बीसीजी इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसके अगेंस्ट, अदर डिसीज के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर एक तरह से बोल रहे हैं हम कि जो होस्ट है, होस्ट खुद एंटीबॉडीज बना रहा है। जब वैक्सीनेशन हो जाता है या फिर कोई माइनर इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, तब भी हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज है इम्यूनिटी को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए रेसिस्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इट्स सो एंड टेक टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंटीबॉडीज इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इट्स हार्मलेस। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये मतलब लॉन्ग टाइम तक होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है हम बोल सकते हैं, और ये हार्मलेस होती है। अब बात करते हैं हम इसकी, एक्टिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड देखते हैं हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में जो होता है, तो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है किससे? वैक्सीनेशन के थ्रू। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हम बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन में जैसे कि हमने बात की थी चिकन पॉक्स, अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो चिकन पॉक्स होने के बाद जो हमारी बॉडी होती है सम वायरस के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, मतलब हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करने लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो इस तरह से हमारी ये जो हमारी हो जाएंगी एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि इसमें लिखा है होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यहाँ पर जो होस्ट है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करता है। इसमें होता क्या है? इट्स सेल बट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अनदर होस्ट प्रोवाइड इम्यूनिटी देन इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पर होता क्या है कि अदर होस्ट प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को। जैसे कि हम बात करते हैं, इट इज 2 टाइप के होते हैं ये, एक होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। जैसे कि हमने देखा आईजीजी एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इन मदर क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट फीटस ऑफ 6 मंथ ओल्ड एज। तो जो हमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देखने को मिली वो आईजीजी में देखने को मिली, और जो कि हमें कहाँ से मिल रही है? मदर के थ्रू, मदर क्रॉस में प्लेसेंटा से फीटस में देखने को मिलती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे फीटस को अप टू 6 मंथ ओल्ड एज के लिए। और हम कहाँ देखते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज द ट्रांसफर, मतलब रेसिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। जो हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो प्लेसेंटा के हेल्प से मदर से फीटस में, यहाँ फीटस में हमें देखने को मिलती है, मतलब मदर से हमें फीटस में जा रही है इम्यूनिटी आईजीजी जो हमें देखने को मिलती है, और वो किसके हेल्प से जा रही है? प्लेसेंटा के हेल्प से। तो ये हमारी हो जाएगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मतलब मदर अनदर होस्ट हो जाता है और फीटस एक अलग होस्ट हो जाता है। तो अनदर होस्ट से हमें अनदर होस्ट में यहाँ पर इम्यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा वेरिए टू रीच द फीटस आफ्टर बर्थ। इम्यूनोग्लोबुलिन आर पास टू द न्यूबॉर्न थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। अब जैसे कि बेबी डिलीवर जब हो जाता है तो उसे इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? तो एक इम्यूनिटी तो हमें मदर से फीटस में देखने को मिलती है, लेकिन जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, जब प्लेसेंटा से फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो बेबी ब्रेस्ट मिल्क के हेल्प से क्या कर ले रहा है? इम्यूनिटी ले रहा है।
तो ये भी हम बोल देंगे अदर होस्ट से हमें इम्यूनिटी देखने को मिलती है। तो अदर होस्ट की एंटीबॉडीज से हम इम्यूनिटी लेते हैं। और यहाँ पर ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम, जैसे कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये भी एक इम्यूनिटी की आएगी जो कि हमारे जो बेबी के लिए रहेगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही प्रतिरक्षी होती है, मतलब इम्यूनिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मदर मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट अ इन्फेंट प्रॉपरली बाय एज 3 मंथ तक उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, जो माँ का मिल्क होता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडीज। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी, इसमें भी होस्ट से इम्यूनिटी हमने देखने को मिलती है। तो इस परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू होस्ट फॉर इम्यूनिटी। जैसे कि हम बात करते हैं एंटीवीनम रेबीज वैक्सीन, इट इज़ नॉट अ वैक्सीन, इट इज़ परफॉर्म एंटी रेबीज एंटीबॉडी। तो मतलब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो कि एक तरह से बनाई जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी ह्यूमन के एंटी सिरा से बनाई जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं जो स्नेक वाइट करने के बाद हम एंटीवीनम देते हैं, तो ये भी जो ह्यूमंस के सिरे से या फिर हॉर्स के सिरे से, एनिमल के सिरे से जो सीरा होता है उससे भी लाया। तो इस तरह की जो हमें इम्यूनिटी देखने को मिलेगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, मतलब अनदर होस्ट से ही हमें देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी रेसिस्टेंट पैसिवली ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये भी हमें अनदर होस्ट से देखने को मिली। दिस इज डन बाय एडमिनिस्टर टू हाइपर इम्यून सीरा टू मैन एंड एनिमल सीरम कंटेन एंटीबॉडीज। तो इस तरह की वैक्सीन बनाने के लिए हमें हाइपर इम्यून सीरा की जरूरत होती है। देन उसके बाद वैक्सीनेशन, जैसे कि रेबीज हो गया, एंटीवीनम हो गया, इस तरह की वैक्सीन का निर्माण होता है। इस तरह की वैक्सीन हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमारी हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।